इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया। बंदे का नाम है क्या? फराडे। क्या नाम है? अब मेरी बात को बहुत ही ध्यान से, बहुत आराम सुनना। बंदे का नाम फराडे है। फराडे ने एक लॉ दिया, इसका नाम था फराडेज लॉ। क्या नाम था? क्या कहता है फराडे? क्या कहता है फराडे लॉ? ध्यान सुनेंगे सारे। फराडे आया, फराडे ने कहा यार देखो मैं एक बात बता रहा हूं। हमने कहा बता बात क्या है तेरी। उसने कहा अगर यहां पर आप एक लूप लेते हो, हमने कहा ले लिया एक लूप, इसमें कोई बैटरी? हमने कहा नहीं है बैटरी। कह रहा लेनी भी नहीं है बैटरी। हमने कहा ठीक है नहीं ली बैटरी। तो बैटरी नहीं तो करंट चल रहा होगा। मैंने कहा पागल है, बैटरी नहीं करंट क्यों चल रहा होगा? तो फराडे ने कहा ठीक है बैटरी भी नहीं है करंट भी नहीं चल रहा, बढ़िया। उसने कहा मैं यहां पे एक और लूप लेता हूं। मैंने कहा अच्छा अच्छी बात है, और इस लूप में एक बैटरी लगा देता हूं। मैंने कहा ठीक बात है, लगा दो बैटरी। तो और बैटरी लगा दी, इसमें करंट चल रहा है। मैंने कहा अच्छी बात है करंट चल रहा है। मैंने कहा बता मेन बात क्या है, कहना चाहता है तू? तो फराडे ने कहा अब इसमें करंट चल रहा है, ये लूप नॉर्मल है, ठीक है, क्या मैं कुछ भी ऐसा कर सकता हूं दूर से बैठ के इस लूप के पास बैठा है फराडे। उसने बोला मैं कुछ भी ऐसा कर सकता हूं जिससे इसमें रखे हुए गैल्वेनोमीटर की सुई उठ जाए, करंट आ जाए एकदम से। करंट है नहीं, दूर से करंट। मैंने कहा फेंक के मारेगा क्या करंट? चार्ज कैसे आ जाएंगे हवा में? कह रहा चार्ज नहीं आएंगे हवा में। मैंने कहा इसके चार्ज यहां भेजेगा? कह रहा नहीं। मैंने कहा कुछ जादू, कुछ कैसे? तो उसने बोला देखो जादू वादू तो नहीं है, सिंपल सा एक क्या है लॉजिक। लॉजिक कहता है कि अगर आपके पास एक रीजन है जहां से मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही है, एक रीजन है जहां से मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही है, तो मैंने कहा हाँ एक रीजन है जहां से मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही है। कहां से आई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? ये बना रहा है ना, ये तो सिंपल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा ही बनाएगा। इसमें करंट चल रहा है, जिसमें करंट चल रहा है ये बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसके अंदर बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी। तो हमने बोला क्या करेगा? उसने बोला अगर मैं इस लूप को पकड़ूं और इस लूप को यहां से पकड़ के 1 फुट आगे ले जाऊं और फिर 1 फुट पीछे ले आऊं, फिर आगे ले जाऊं, फिर पीछे ले आऊं, अगर मैं बस ऐसे ऐसे मोशन करता रहूंगा ना, गैल्वेनोमीटर की सुई उठी ही रहेगी। गैल्वेनोमीटर में करंट दिखाएगा। गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा कि इस तार में करंट चल रहा है। हमने कहा पर करंट, बैटरी तो है ही नहीं, करंट कैसे आ गया? उसने बोला बस मुझे इस लूप को मूव करना है। क्या करना है? मूव करने से क्या आ रहा था? करंट। क्या आ रहा था? मूव करने से गैल्वेनोमीटर सुई उठ जा रही थी अपने आप ही, करंट पैदा हो गया इसके अंदर। करंट तो चल रहा है, इसमें बैटरी लगी है, इसमें कोई बैटरी नहीं है। दूर से हवा से इसके अंदर करंट कैसे चलने लग गया पता नहीं। और मैंने जैसे ही आगे पीछे कर रहा था मैंने एकदम से लूप को रोका यहां पे लाके, करंट चलना बंद। फिर पीछे लेके गया, फिर रोका, करंट चलना बंद। पर जब मैं यहां से पीछे तक लेके जा रहा था, ले जाने के दौरान करंट चल रहा था। जैसे मैंने रोका करंट चलना हो गया। समझ रहे हो? मैंने इस लूप को पकड़ा, पीछे ले जा रहा हूं। जब तक मैं चलता जा रहा हूं करंट की सुई उठी हुई है। जैसे ही मैं रुक गया करंट चलना बंद। फिर मैं आगे आ रहा था, करंट फिर चलने लग गया। जैसे ही मैं रुका, तो इससे मैंने और फराडे ने क्या ऑब्जर्व किया? मैंने क्या ऑब्जर्व किया हुआ इससे कि जब तक मैं इस लूप को मूव कर रहा हूं तब तक करंट चल रहा है। मैं पास आके रोकूं या दूर जाके रोकूं इससे फर्क नहीं पड़ता, करंट क्या हो जाता है? बंद। रोक, कहीं पर भी रोक दूंगा करंट क्या हो जाएगा? कहीं पर भी रोक दूंगा करंट क्या हो जाएगा? पर जब तक मूव करता रहूंगा करंट चलता रहेगा। तो करंट क्यों चल रहा है? मूव करने से। अभी तो मुझे समझ आ रहा है मूव करने से। उसने एक और सेटअप दिया मुझे। उसने कहा अगर आप यही लूप बिना किसी बैटरी के गैल्वेनोमीटर लगा दिया, इस लूप के आसपास आप एक मैग्नेट ले लो, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैंने कहा बता क्या करना है? उसने कहा अब मैं इस मैग्नेट को यहां पर रस्सी से टांग रहा हूं और मैं इसे पेंडुलम की तरह क्या करूंगा? ऑसिलेट। ये यहां पे फिक्स है। ये मैग्नेट पहले आगे जाता है, फिर पीछे जाता है, फिर आगे जाता है, फिर जब तक ये ऐसे झूलता रहता है इसकी गैल्वेनोमीटर की सुई में करंट आ जाता है। मैंने कहा यहां तो फिर भी मुझे समझ में आ रहा था कि करंट कैरिंग वायर है, कुछ करंट इधर से इधर दे दिया होगा, कुछ तो हुआ होगा हवा में। यहां तो कौन है? मैग्नेट है, प्योर मैग्नेट। मैग्नेट ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, इस लूप के अंदर कोई बैटरी नहीं है, अपने आप से करंट चलने लग गया, करंट ही आ गया। मतलब यहां पर थर्मल पावर प्लांट में इतना कोयला जलाना पड़ रहा है करंट बनाने के लिए, भाई साहब ने मैग्नेट मूव करके करंट बना दिया। मैग्नेट कर रहा है मूव, करंट पैदा हो गया।
और जब तक मैं ऐसे मैग्नेट को ले जाके ऐसे ऐसे धागा पड़ा हुआ था, ऐसे जाके छोड़ रहा हूं, वो 15 मिनट तक मूव कर रहा है, उसमें 15 मिनट तक करंट चल रहा है। बल्ब लगा दिया, बल्ब जल गया, बल्ब जल गया भाई, बिना बैटरी के बल्ब जल गया। हैरानी की बात। तो ऐसा उसने अलग अलग सेटअप से करके दिखाया। उसने कहा देखो यहां भी हो रहा है। उसने बोला यहां पर रीजन क्या दोगे आप, क्या दोगे बताओ? जब तक मैग्नेट मूव कर रहा है तब तक करंट चल रहा है, यहां पर जब तक लूप मूव कर रहा था तब तक करंट चल रहा था। हमने कहा यार ये क्या बात है, कोई ना कोई एक रिलेशन होगा इन दोनों के बीच में, ये सिनेरियो में कुछ तो बात है, ये करंट पैदा हो क्यों रहा है, ऐसा क्या कॉमन हो रहा है इन दोनों में जो करंट पैदा हो जा रहा है। और भी केस लिए उसने, और भी केस लिए। उसने बोला बहुत सारी और चीजें मैं कर सकता हूं जिससे तुम पाओगे एक खाली तार जिसमें सर्किट कंप्लीट है, एक एमीटर लगाए और उस तार में करंट चलने लग जाएगा अपने आप, मैं टच भी नहीं करूंगा उस तार को। ऐसा किसने बोला? फराडे ने। तो फराडे ने जब इतना सारा एक्सपेरिमेंट कराया तो उसके बाद जब कंक्लूजन आया तो कंक्लूजन बड़ा साफ और स्पष्ट था। फराडे ने क्या बोला मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं, ध्यान सुनना। फराडे ने कहा जब भी कभी, बोलो, जब भी कभी एक गोले से, एक कॉइल से, कॉइल मतलब गोला, उसके अंदर कोई बैटरी वैटरी नहीं है, जब भी कभी एक कॉइल से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की गिनती बदलती है, जब भी कभी किसी कॉइल से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की गिनती, कि या तो उसके अंदर से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ या गिनती बढ़ रही है या तो कम हो रही है, बदलनी चाहिए। अगर आप किसी कॉइल के अंदर से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड की ताकत को बढ़ाते ही रहोगे या फिर घटाते ही रहोगे, इन ऑल बदलते रहोगे, अगर आप किसी कॉइल के अंदर से गुजरने वाली फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को बदलते रहोगे, तो जब तक आप बदलते रहोगे तब तक उसके अंदर करंट पैदा होता रहेगा, करंट चलता रहेगा, उसके अंदर करंट अपने आप पैदा हो जाता है। हमने पूछा करंट क्यों पैदा हुआ, दोबारा बता। फराडे ने दोबारा से एक छोटी सी लाइन बोली, करंट पैदा हुआ क्योंकि आपने उसके अंदर से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड को बदला। मैंने कहा करंट कब तक चलेगा? जब तक आप उसके अंदर से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड को बदलते रहोगे तब तक करंट चलता रहेगा। जैसे ही आपने उसके अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड को बदलना बंद कर दिया, जितनी है उतनी है फील्ड, बदल नहीं रही, ना बढ़ रही है ना घट रही है, उसके बाद करंट चलना बंद हो जाएगा। तो हमने बोला मतलब तू कहना चाहता है करंट के चलने का कारण, करंट के चलने का कारण मैग्नेटिक फील्ड के बदलना है? उसने बोला हाँ, करंट के चलने का कारण उस कॉइल के अंदर से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड का बदलना है। उसने बोला जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरती है या जितनी कम गुजरती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की गिनती बढ़ रही है या घट रही है, इससे फर्क पड़ता है। मतलब अभी इस लूप के अंदर से 15 लाइंस जा रही है, आपने कुछ ऐसा किया कि वो 15 से 17 हो गई, तो पहले 15 थी अब 17 है, तो ना 15 में करंट चल रहा था ना 17 में करंट चल रहा था। लेकिन जब आप 15 से बढ़ाकर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को 15 से बढ़ाकर 17 कर रहे थे, उस दौरान मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही थी ना धीरे धीरे, तो धीरे धीरे जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही थी तब तक करंट चल रहा था। तो जब तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की गिनती बदलती रहती है तब तक करंट चलता रहता है। अब आपने अभी अभी एक टॉपिक पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की गिनती को कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या कहते हैं? तो उसने आसान भाषा का प्रयोग किया, उसने फ्लक्स बोला था, उसने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की गिनती नहीं बोला। उसने बोला अगर किसी कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स बदलेगा, अगर किसी कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स बदलेगा तो उसके अंदर ईएमएफ यानी बैटरी पैदा हो जाएगी, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। हमने कहा कहां से आया? उसने कहा नहीं पता मुझे। फराडे ने साफ साफ अक्षरों में अपनी किताब में लिखा हुआ है, आई डोंट नो वेयर इट कम फ्रॉम, आई जस्ट नो दैट इट विल कम। आप करोगे तब भी वो आएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, मैं करूंगा तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ तो इंड्यूस होना ही है, दोबारा बोलो, ईएमएफ तो इंड्यूस होना ही है भाई, क्योंकि आप फ्लक्स को चेंज कर रहे हो। किसको चेंज कर रहे हो? किसी कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स को बदलोगे तो उस कॉइल के अंदर ईएमएफ पैदा हो जाएगा। अंग्रेजी में बोले व्हेन फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। उस कॉइल के अंदर अपने आप बैटरी ईएमएफ बन जाएगी, और बैटरी बन गई तो करंट तो बनेगा ही बनेगा। ऐसा कहा किसने? फराडे। फराडे को भी इसका कारण नहीं पता, एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें उसने ये पाया, उसने लिखा, स्टेट किया और लॉ बना के छोड़ दिया। इट इज अ लॉ, ये होता है, यूनिवर्सल है, हर जगह होगा। जब भी आप किसी लूप से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड बोलो या मैग्नेटिक फ्लक्स बोलो, कुछ बोल दो, किसी लूप से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड की ताकत या फ्लक्स को बदलोगे उसके अंदर करंट पैदा होगा। भैया इन दोनों केस में ऐसा हो रहा था। हाँ, इन दोनों केस में आप मैग्नेटिक फ्लक्स को बदल रहे थे। कैसे बदल रहे थे भैया? देखो, जब आप इस लूप को पास लेके जा रहे हो, आप खुद इमेजिन करना, यहां कितनी लाइंस होंगी? बहुत सारी लाइंस होंगी। हाँ ना बोलो, अरे बोल दो यार, तो बहुत सारी लाइंस होंगी। जब ये लूप दूर है तो सारी लाइन इसके अंदर जा रही हैं,
ये सारी लाइंस इसके अंदर जाएंगी जब ये लूप दूर है क्या? क्या कम जाएंगी? जैसे ही आप इस लूप को पास लाते रहोगे तो फिर क्या होगा? इसके अंदर से गुजरने वाली फील्ड लाइंस बढ़ रही है ना, इसके अंदर से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस, पीछे जा रहे हो तो क्या हो रहा है? आगे जा रहे हो तो क्या हो रहा है? फील्ड लाइंस बढ़ रही है, फील्ड लाइंस घट रही है। फील्ड लाइंस को कहते हैं फ्लक्स। क्या कहते हैं? तो पास लाने पे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, दूर जाने वाली फ्लक्स, और उसने कहा था फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। बदलेगा, बदलता रहेगा तो ईएमएफ इंड्यूस रहेगा। अगर आपने फ्लक्स को बदलना बंद कर दिया, आप यहां से यहां तक लाए और यहां पे लाके आपने अपने लूप को रोक दिया, तो आपने लूप को रोक दिया तो अब तो जितनी लाइन जा रही है उतनी जा रही है, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, है तो फिक्स ना, बढ़ घट तो नहीं रही ना। तो जब तक फील्ड लाइंस बढ़ती और घटती रहती हैं तब तक करंट चलता रहता है, ईएमएफ इंड्यूस रहता है। तो ईएमएफ ने साफ बोल दिया, मुझे ज्यादा फ्लक्स या कम फ्लक्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फ्लक्स बदलता रहे, फिक्स ना हो जाए। अगर फ्लक्स की वैल्यू बदलती रहेगी ईएमएफ इंड्यूस रहेगा, उसके अंदर ईएमएफ बना रहेगा, करंट चलता रहेगा। ठीक है, तो अब मुझे बताना कि जब मैं पास ला रहा हूं फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है? अब बताना पहले। अब कम हो रहा है, श्योर। अब ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को जब मैं इधर लेके जा रहा हूं तो फ्लक्स बढ़ रहा है, इधर लेके जा रहा हूं तो श्योर हो? पक्का? पक्का। अब मुझे एक बात बताना, फ्लक्स के साथ मुझे बताना कौन सी तरफ की फील्ड बढ़ रही है, कौन सी तरफ की फील्ड बढ़ रही है, कौन सी तरफ की फील्ड घट रही है। जब मैं इस मैग्नेट को इस तरफ ला रहा हूं तो इस लूप के अंदर से जाने वाली फील्ड लाइंस बढ़ रही है, घट रही है? किस तरफ वाली फील्ड लाइंस बढ़ रही है? नॉर्थ से निकल रही है ना, तो इस तरफ वाली फील्ड लाइंस की वैल्यू बढ़ रही है, और जब दूर ले जा रहे हो तो इस तरफ वाली की वैल्यू कम हो रही है। मैं चाहता हूं तुम डायरेक्शन भी बोलो कि फील्ड लाइंस कम तो हो रही हैं, बढ़ तो रही हैं, लेकिन किस तरफ वाली फील्ड लाइंस बढ़ रही है, किस तरफ वाली कम हो रही है, और बताना मुझे। अच्छा, तो आप इससे क्या समझे कि इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, इस खाली लूप के अंदर से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ भी रही है, और जब ये मैग्नेट पास आएगा तो, और जब दूर जाएगा तो इस बार भी इसके अंदर से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी फ्लक्स की वैल्यू बढ़ी घटी तो इसके अंदर क्या पैदा हो गया? करंट। उसने ईएमएफ बोला था, क्या बोला था? ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है जब भी आप फ्लक्स चेंज करोगे, क्या इंड्यूस हो जाएगा? फ्लक्स चेंज करने से ईएमएफ पैदा होता है, फैराडे का पहला लॉ था। फ्लक्स चेंज करने से ईएमएफ इंड्यूस होता है, फैराडे का। हमने फैराडे से बोला कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, फैराडे ने बोला वो भी बताऊंगा दूसरे लॉ में, लेकिन पहला लॉ क्या था? फ्लक्स चेंज करने से क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब ये बताओ पहले तुम ये बात समझ गए दोनों की दोनों, कि दोनों केस में क्या हो रहा है? फ्लक्स चेंज हो रहा है, हो रहा है फ्लक्स चेंज, फ्लक्स चेंज हो रहा है, दोनों केस में फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि ऊपर से एक मैग्नेट को टांगो और टांग के छोड़ दो, लूप रख के छोड़ दो, मैग्नेट की फील्ड लाइन इसके अंदर गुजर रही है, हाँ ना बोलो? क्या मैग्नेट की फील्ड लाइन इसके अंदर से गुजर रही है? पक्का? क्या इसमें करंट चलेगा? नहीं। क्यों? फील्ड लाइन गुजर रही है, पहले बोला हाँ, श्योर। मैग्नेट यहां पड़ा हुआ चुपचाप, रस्सी से टंगा हुआ पड़ा है, लूप यहां पे पड़ा हुआ चुपचाप, बिल्कुल टेबल के ऊपर रखे दोनों। मैंने आपसे बोला कि इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, इसके अंदर फ्लक्स है, फ्लक्स है, फ्लक्स तो होता है बी डॉट ए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है तो फील्ड लाइन इनटू एरिया, फ्लक्स तो आएगा ही, आएगा ना फ्लक्स तो अभी इस लूप के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स गुजर रहा है, हाँ गुजर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स है इसके अंदर से, फील्ड लाइन भी है, ठीक है। क्या इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ है? श्योर हो तुम श्योर हो ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ? कैसे? फ्लक्स की वैल्यू बदल नहीं गई, फ्लक्स की वैल्यू। अब मैं इस मैग्नेट को धागे से टंगा हुआ है, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे करके यहां तक पास लाया और रुक गया, करंट चल रहा है? अब श्योर? अब लूप के अंदर से अंदर बाहर ले गया, अब और अब क्या अगर मैं मैग्नेट को मूव करना रोक दूंगा तो उसके अंदर ईएमएफ और करंट भी रुक जाएगा? ईएमएफ करंट क्या कह रहा है, वो कब तक चलता रहेगा? जब तक, बहुत बढ़िया, जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। ईएमएफ के इंड्यूस होने का, ईएमएफ के इंड्यूस होने का कारण क्या है? फ्लक्स का होना या फ्लक्स का बदलना? फ्लक्स का बदलना, श्योर। अच्छा, तो ये पहला जो लॉ है इसका, व्हेन द अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ये आपको समझ में आ गया? जब भी कभी आप किसी लूप से गुजरने वाले फ्लक्स को बदलोगे या बदलने में सक्षम रहे
तो अपने आप ही उस लूप के अंदर करंट चलने लग जाएगा। अब कैसे फ्लक्स को बदलोगे आपकी इच्छा है, आप फ्लक्स को बदलोगे कैसे वो आपकी इच्छा पर्सनली। यहां आ जाओ, लॉ नंबर 2 हमने फैराडे से पूछा, ये बता फ्लक्स चेंज करने से ईएमएफ यानी ईएमएफ पैदा होता है, वोल्टेज पैदा होती है, करंट चलता है। हाँ ठीक है, लेकिन ये बता फ्लक्स बदलने से कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितना। उसने बताया कितनी आसान भाषा में बोला, मैं आपको लिख के दूंगा, लिख के वो आसान भाषा समझ में नहीं आती, ये जो लिखा है इससे भी नहीं आएगी, एक्सप्रेशन से भी नहीं आएगी। आपको बस एक एग्जांपल देता हूं, बहुत ध्यान सुन लो। यहां पर एक लूप पड़ा है, गोला, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, कोई बैटरी नहीं है। यहां पर एक मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब मुझे बताना, यहां से वहां तक का, उस लूप तक का दूरी है 1 मीटर, कितनी, 1 मीटर। एक बार मैं इसको ले गया यहां से यहां तक 1 सेकंड में, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो उस 1 सेकंड के दौरान लूप में करंट चल रहा होगा नहीं चल रहा होगा, सोच के बोलो। इस लूप के पास मैं मैग्नेट को लेके गया ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, लूप तक, और मैं लेके गया यहां से वहां तक, मुझे 1 मीटर चलने में लगा 1 सेकंड। क्या उस 1 सेकंड के दौरान इसमें करंट चल रहा था, ईएमएफ इंड्यूस हो गया था? क्योंकि उस 1 सेकंड में जब मैं यहां से यहां आ रहा था, तब धीरे धीरे इसके अंदर से जाने वाली फील्ड लाइंस बढ़ रही थी, घट रही थी। जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, तो जब मैं इधर से इधर आ रहा था उस दौरान फील्ड लाइन बढ़ रही थी, फ्लक्स चेंज हो रहा था, तो करंट भी इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ। लेकिन जब मैं यहां पे आके रुक गया तो ईएमएफ इंड्यूस होना, जब मैं यहां पे आके रुका, मैंने देखा गैल्वेनोमीटर की सुई उठी होगी क्या, कि नीचे होगी। जब मैं यहां से लेके यहां तक आ रहा था, तब गैल्वेनोमीटर में करंट दिखा रहा था। जैसे मैं यहां तक पहुंच गया, गैल्वेनोमीटर करंट क्या हो गया, बंद हो गया, 0। अच्छा, अब ये काम मैंने 1 सेकंड में किया, कितने सेकंड में, सेम चीज यहां से पकड़ा मैग्नेट को, 1 मीटर दूर लूप पड़ा है, यहां से यहां तक लेके गया, धीरे 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 10 सेकंड में। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि जब मैं यहां से यहां लेके गया, तो पहले केस में जितना फ्लक्स में बदलाव आया होगा, दूसरे केस में भी उतना ही बदलाव आया होगा। इन ऑल में लेके तो यहां से यहीं गया हूं, एक बार तेज लेके गया, एक बार धीरे लेके गया, एक बार 1 सेकंड में ले गया था, एक बार 10 सेकंड में लेके गया। लेकिन मान लो यहां पर फ्लक्स की वैल्यू 500 है, और यहां पर लाने पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ के हो जाती है 1000, तो डिफरेंस कितने का आया, 500 का। फ्लक्स का चेंज कितने का हुआ, 500 का। पहली बार 500 का चेंज हुआ था 1 सेकंड में, और दूसरी बार जब मैं लेके आया आराम से 10 सेकंड में। तो फ्लक्स तो दोनों बार चेंज हो रहा है, हाँ ना बोलो। दोनों केस में इंड्यूस होगा, हाँ ना बोलो, अरे बोलो। पहले केस में जब मैं ला रहा था तो 1 सेकंड में लेके गया था, तो उस 1 सेकंड में ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा। और दूसरी बार जब मैं लेके गया तो आराम से कितने सेकंड में लेके गया, 10 सेकंड, तो उसमें 10 सेकंड के दौरान तक ईएमएफ इंड्यूस रहा होगा। फैराडे ने सिंपल भाषा में कहा कि आप फ्लक्स चेंज करोगे, अब सुन लेना, हिंदी भाषा है बिल्कुल, आप फ्लक्स चेंज करोगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, आप फ्लक्स को चेंज करोगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, आप जितनी जल्दी चेंज करोगे उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या बोला, आप जितनी जल्दी चेंज करोगे उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। एक केस में आप फ्लक्स चेंज कर रहे हो 1 सेकंड में, वहां पर 4 वोल्ट इंड्यूस हो गया। दूसरे में अगर 10 सेकंड में, वहां 4 वोल्ट इंड्यूस नहीं हुआ, वहां 0.5 0.4 वोल्ट इंड्यूस हुआ, क्योंकि दोनों बार आपने 500 वेबर का चेंज किया, लेकिन एक बार जल्दी किया था, एक बार थोड़ा आराम से किया। तो फैराडे ने साफ कह दिया, कितनी गति से, कितनी स्पीड से, स्पीड को केमिस्ट्री की फिजिक्स की भाषा में रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कितनी जल्दी आप फ्लक्स को चेंज करते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, बोलो मेरे साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका हिंदी अर्थ है कितनी स्पीड में फ्लक्स चेंज हो रहा है, जितनी ज्यादा तेजी से फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो फैराडे ने कहा भाई दूसरे लॉ में, द ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ईएमएफ को इस चैप्टर में स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, किससे भैया, ये क्या है, इसको आप ईएमएफ उर्फ अपनी समझ के लिए वोल्टेज बोल सकते हो, पोटेंशियल भी बोल सकते हो, तार के अंदर जो वोल्टेज पैदा होती है, ठीक है। तो फैराडे ने कहा ये जो ईएमएफ तार के अंदर पैदा होगी फ्लक्स चेंज करने से, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई बाय डी टी, ई प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाय डी टी, ई प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाय, जब प्रॉपरली ओरिएंट किया तो आ गया E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। मॉड लगाते हो तो E इज इक्वल टू मॉड डी फाई बाय डी टी। ये बात फैराडे के दूसरे लॉ ने कही कि ईएमएफ इंड्यूस कितनी होगी वो डिपेंड करता है फ्लक्स कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, फ्लक्स कितनी। अब
1 1 1। अब एक बात सोचो बच्चों, एक बात सोचो, जितना कम टाइम लगेगा उतना ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा, जितना कम टाइम उतना ईएमएफ, और टाइम तो कम तभी लगेगा ना जब आप स्पीड में फ्लक्स को चेंज करोगे, हाँ ना बोलो। तो जितनी तेजी से फ्लक्स चेंज होता है, अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, जितनी तेजी से फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। दोनों बातें याद रखना। आप ईएमएफ के प्रोपोर्शनल में दो चीजें देख पा रहे हो शायद, ई प्रोपोर्शनल टू डी फाई और ई प्रोपोर्शनल टू 1/dt। दो चीजें दिख रही हैं आपको, दो चीजें दिख रही हैं। डी फाई का मतलब क्या है? चेंज इन फ्लक्स, और dt का मतलब कितना टाइम लगा, कितना, जितना कम टाइम लगेगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। अरे बोलो, और जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। मैं आपको इस वाले का एग्जांपल भी लेता हूं, टाइम वाला एग्जांपल मैंने लिया आपके सामने कि मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक बार मैग्नेट को लेके गया 1 सेकंड में, एक बार 10 सेकंड में। कौन से केस में ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा? 1 सेकंड में, क्योंकि आपने जल्दी फ्लक्स चेंज किया, जल्दी क्या, जल्दी। अब एक और एग्जांपल लेता हूं, ध्यान सुनो। 50 मीटर दूर से एक मैग्नेट को इस लूप तक लेके आता हूं, 50 मीटर दूर से इस लूप तक लेके आता हूं, ठीक है, और 5 मीटर दूर से उसी मैग्नेट को इस लूप तक लेके आता हूं। 5 मीटर दूर से भी मैं 5 सेकंड में ले आया, 5 मीटर दूर से भी मैं 5 सेकंड में ले आया, और 50 मीटर दूर से भी मैं 5 सेकंड में ले आया। तो टाइम तो दोनों केस में सेम लगा, लेकिन 50 मीटर दूर से जब मैं लाया हूंगा तो 50 मीटर दूर तो फ्लक्स बहुत कम होगा। जब मैग्नेट 50 मीटर दूर होगा तो इसके अंदर फ्लक्स बहुत कम होगा। 50 मीटर से यहां तक लेके आया हूं, तो आपको लगता नहीं है 50 मीटर पर फ्लक्स ऑलमोस्ट 0 था, यहां पे आके फ्लक्स हो गया 1000, तो चेंज कितने का आया? 1000 का। जब मैं 5 मीटर से लाया तो 5 मीटर दूर मैग्नेट रखा था, उसका फ्लक्स यहां पे था कुछ 200-300, और जब 200-300 से यहां पे लेके आया तब हो गया 1000। तो चेंज ज्यादा किसमें आया? 0 से 1000 या 200 से 1000? तो फ्लक्स चेंज ज्यादा कहां पे हुआ? 0 से 1000 में। तो फ्लक्स चेंज जब ज्यादा, टाइम सेम लगा है, टाइम बिल्कुल, तो कभी कभी टाइम बिल्कुल सेम होता है, तो हम देखते हैं जितना ज्यादा फ्लक्स बदलेगा। अब इस बात को वो बच्चे समझ लें जो कंपटीशन में बैठने वाले। कभी अगर टाइम फिक्स है कि दोनों केस में सेम टाइम लगा, आपने फ्लक्स को चेंज किया है और दो सिनेरियो दे रखे हैं, फ्लक्स चेंज हुआ है, दोनों केस में सेम टाइम लगा है, 0.1 सेकंड 0.1 सेकंड, लेकिन एक केस में फ्लक्स ज्यादा बदला, एक केस में फ्लक्स कम बदला। तो जिसमें फ्लक्स का चेंज ज्यादा होगा, फ्लक्स का चेंज ज्यादा होगा, उसमें इंड्यूस ज्यादा होगा। और अगर कोई मुझसे कहे फ्लक्स चेंज इज कांस्टेंट, दोनों केस में सेम फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तो फिर मैं किसको देखूंगा? टाइम को। जिसमें कम टाइम लगेगा उसमें ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा। समझ रहे हो? ये रीजनिंग है, और इसका फॉर्मूले के रूप में इस्तेमाल करोगे तो सिंपल, E इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ फाई अपॉन dt, डी फाई बाय dt।